खबर उत्तर प्रदेश इटावा से। इटावा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, बदायूं सांसद आदित्य यादव संयुक्त रूप से ब्लॉक परिसर में झंडारोहण किया। इसके बाद परिसर में भगवान की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमें संविधान दिया, उसकी बदौलत आज हम कोई ब्लॉक प्रमुख, सांसद, विधायक, प्रधान सदस्य, बीडीसी बने। यहाँ तक कि जो भी हम लोग कुछ हैं तो संविधान की बदौलत है। देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। संविधान दुनिया के सभी देशों से अच्छा संविधान भारत का है। से बड़ा लोकतंत्र देखा जाए तो हिंदुस्तान है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार में इतना चूर है, किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती। अब बाबा साहब का भी अपमान किया है। इसी संविधान को लेकर लोकसभा में क्या हो रहा है? बुद्ध भगवान ने देश में मानवता का संदेश दिया, आज क्या हो रहा है? गरीब शोषित मजदूर की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संविधान की कसम किसने नहीं खाई? देश के प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री व मंत्री सभी कसम भगवान और संविधान की खा चुके हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। किसी को न्याय नहीं मिलना है, जबकि लोकतंत्र को भी खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया था, आज तक अक्षण पूरा नहीं हुआ है। उसमें गरीब शोषित को न्याय मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नौकरियां आदि से लेकर मिल जाना चाहिए थी, जो नहीं मिला। बाबा साहब ने हमें जो संविधान में दिया था, आज भी पूरा नहीं हुआ है। उसका भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा, 2027 चुनाव में इसे कुर्सी से हटाना है। बिजली की कितनी परेशानियां, जबकि ये सभी समस्याएं दूर हो जाना चाहिए था। ये तो अधिकार हमको संविधान में मिला था। आप जेल भर दो सर, जेल भर दो, जेल भर दो। संविधान में मिला और संविधान की बातें मानी नहीं जा रही। और संविधान की कसम बताओ किसने नहीं खाई? बताओ, प्रधानमंत्री ने खाई, मंत्रियों ने खाई, मुख्यमंत्री ने खाई। संविधान की कसम, भगवान की कसम सब खा चुके और तब भी झूठ बोल रहे, तब भी झूठ बोल रहे। किसी को न्याय नहीं दे रहे। यहाँ तक लोकतंत्र को भी खत्म करना चाहिए। लोकतंत्र में तो जनता जिसको चुनेगी कोई तो बनेगा, लेकिन आज आपने देखा होगा कितने मंत्रियों तक जेल थे, पूर्व मंत्री, विधायकों, यहाँ तक कि सांसदों। तो ये हो रहा है, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया था, जो आरक्षण दिया था, आज तक आरक्षण पूरा नहीं हुआ। जो शोषित पीड़ित, जो गरीबों को न्याय मिल जाना चाहिए था, नौकरियों से लेकर के सब कुछ मिल जाना चाहिए था, आज तक पूरा नहीं हुआ। तो हम बधाई देना चाहते हैं ध्रुव यादव सीनी जी को और प्रीति जी को, जिनकी देख रेख में यहाँ पर ब्लॉक अच्छा बन गया। शुरुआत तो हमने कराई, लेकिन आज आप सीनी यादव ने, प्रीति यादव ने उसे ब्लॉक को सजाने में पूरा कर दिया। तो बस हम आज आपसे इतनी अपील करेंगे, बाबा साहब ने जो हमें संविधान में दिया, तो बाबा साहब का जहां अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो अब तो चुनाव के ज्यादा दिन नहीं, अब 2 साल बचे। तो 2 साल के जब भी 2027 में चुनाव आए, तो हम काका के लोगों से यही अपील करेंगे, यही निवेदन करेंगे, आप हाथ उठा करके बताओ, 2027 में जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, उन्हें इस देश की कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। बताओ, हाथ उठा करके बताओ। एम बनाओ, एम बीच में। 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी के लोग
जो अपमान बाबा साहब कर रहे हैं 2027 में, एक बार और हस्तक्षेप अब दरवाजा हो गया। वैसे तो आप सब लोगों ने हमेशा जिताया, बताओ इस टाटा क्षेत्र में सड़कों से लेकर के, पुल पुलियों से लेकर के, बिजली से लेकर के कितने काम किया, हम ही लोगों ने तो किया। तो इसलिए इनको हटाएंगे, इनको हटा करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। समाजवादी पार्टियों के बताइए थानों की हालत क्या है, तहसीलों की हालत क्या है, लूट हो रही है, बिजली विभाग वाले क्या कर रहे हैं। तो बताओ इन्हें चोरों को तो भगाने का काम तो करेंगे। और एक बात और आप सब लोगों से कहेंगे, जो परेशान कर रहा है, जो अधिकारी सुन नहीं रहा है, जो लोग परेशान कर रहा है, उसका एक डायरी पे इनके नाम जरूर लिखिए। हम भी छुट्टी बना रहे हैं, अधिकारियों की हम भी छुट्टी बना रहे हैं। उन अधिकारियों को अब छोड़ेंगे नहीं, आपकी बात उन अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ जांच करा करके उन अधिकारियों के खिलाफ उनको जेल में भी भेजेंगे। और जिन्होंने नोट कर लेना, जिन लोगों से रिश्वत ली है, अगर आप लोगों ने सरकार बनाने के बाद जिन लोगों ने रिश्वत ली है, मैं ब्याज से आपको वापस करने का काम करेंगे। इसलिए एक बार और हाथ उठाओ, ऐसा काम करोगे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखिए चर्चा हो गया है, अब चर्चा हो गया है। अब भूलना नहीं, बेईमानों को हटा करके उनसे बदला लेने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, इस देश को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया है ना, तो उस उनके हम लोगों के भगवान हैं परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन पर अमित शाह ने टिप्पणी की है। उनको इतने बड़े पद पर रहते हुए इतने गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। इस देश पूरा चाहता है कि परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत ही ये संविधान मिला है, इसलिए लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन वो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की देश की जनता चाहती है कि हमेशा हर आदमी सुरक्षित रहे, संविधान के द्वारा दिए हुए अधिकार सुरक्षित रहे, और इसीलिए यहाँ की जनता उनको भाजपा को हटाने का काम करने जा रही है। आपको जो अपमानित किया गया है, तो आपकी समाजवादी पार्टी कब तक? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो 37 सांसद मिले हैं और यहाँ की सम्मानित जनता ने जो 37 सांसद को जिताने का काम किया है, वो 700 सांसद संविधान की हमेशा के लिए रक्षा करेंगे। आज यहाँ पे बाबा साहब और भगवान की मूर्ति जो, मैं बधाई देता हूँ यहाँ के ब्लॉक प्रमुख को और उन ब्लॉक प्रमुख प्रीति यादव को और चीनी यादव को, ध्रुव यादव जी को, कि उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की यहाँ प्रतिमा लगाई और परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई और यहाँ पर तिरंगा झंडा लहराने का जो काम किया, उनको बहुत बहुत बधाई और यहाँ की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।